वेलकम टू पेज कोड। पिछली वीडियो में शॉर्टेस्ट पार्ट फाइंड करके एल्गोरिथम देखे थे उसमें, ठीक है। तो अभी देखते हैं मिनिमम स्पैनिंग ट्री, ठीक है। वो क्या था अपना जो पिछली वीडियो में देखा था, उसमें एक सोर्स था और बहुत सारे डेस्टिनेशन वर्टेक्सेस थे। तो सोर्स से हर डेस्टिनेशन वर्टेक्स के लिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाल रहे थे अपन। बट इसमें अपन क्या कर रहे हैं, पूरे के पूरे नोड को कंसिडर करके एक शॉर्टेस्ट पाथ निकाल रहे हैं, ठीक है। तो उसी को बोलते हैं मिनिमम स्पैनिंग ट्री। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन देखते हैं, ठीक है। अ मिनिमम स्पैनिंग ट्री इज वेटेड, कनेक्टेड एंड अनडायरेक्टेड ग्राफ, ठीक है। वेटेड, कनेक्टेड एंड अनडायरेक्टेड ग्राफ होता है स्पैनिंग ट्री। ओके, दैट कंटेंस कनेक्ट्स ऑल द वर्टिसेस इन द ग्राफ, मतलब सारे के सारे वर्टिसेस ग्राफ में कनेक्ट होना चाहिए। सेकंड, इट शुड नॉट हैव एनी साइकिल, ठीक है। हैज़ नो साइकिल, फॉर्म्स अ ट्री स्ट्रक्चर, ठीक है। एंड थर्ड इज मिनिमाइजेज द टोटल वेट ऑफ द सिलेक्टेड एजेस। जो भी एजेस मैंने सिलेक्ट किए उनका जो वेट है वो मिनिमाइज होना चाहिए, ठीक। और मिनिमम स्पैनिंग ट्री ऑलवेज हैव v-1 एजेस वेयर v इज द नंबर ऑफ वर्टाइसेस, ठीक है। मतलब अगर वर्टाइसेस v है तो v-1, दैट्स वाई वो एक ट्री बनेगा, ठीक है। साइकिल नहीं बनेगी, ठीक है। v-1 जब एजेस होती है तब साइकिल नहीं बनती है, ठीक है। अभी देखो उसको एक्चुअली होता क्या है, ठीक है। ये नोड से सपोज करो ये सर्वर से, सर्वर 0, सर्वर 1, सर्वर 2, ठीक है। तो अभी मुझे एक ऐसा वायर डालना है इनमें, ठीक है, कि सारे के सारे जो सर्वर है कनेक्ट हो जाए, ठीक है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ठीक है। अभी देखो सर्वर 0 से मुझे कनेक्ट करना है, ठीक है। सर्वर 0 पे कोई डाटा पड़ा है और सर्वर 1 और 2 के साथ उसको कनेक्ट करना है, ठीक है। अगर 0 से 1 को कनेक्ट करूँगा तो 5 लेंथ आएगी वायर की, ठीक है। पर 0 से 2 को कनेक्ट करूँगा तो 1 लेंथ आएगी। तो सर्वर 0 से सर्वर 2 को पहले कनेक्ट करना है, ठीक है। सर्वर 0 से सर्वर 2, कॉस्ट क्या है मेरी 1, ठीक है। अब डाटा मेरा इधर भी प्रेजेंट है और इधर का डाटा मेरा इधर आ सकता है, ठीक है। तो अभी बचा कौन, 1 बचा है, ठीक है। तो 1 को करना है मुझे कनेक्ट। तो मैं 0 से 1 भी जा सकता हूँ और 2 से भी 1 जा सकता हूँ, बट सबसे सस्ता क्या पड़ेगा मुझे, 2 से 1 जाना पड़ेगा सस्ता, ठीक है, ना कि 0 से 1 जाना, ठीक है। क्योंकि ये 3 है और ये 5 है। तो मैं क्या करता हूँ, 0 से 1 जाता हूँ, ठीक है। ये बन गया, मतलब सारे के सारे सर्वर हो गए कनेक्ट और इन दोनों के कॉस्ट क्या हुई 4, ठीक है। तो मेरा अल्टीमेट ये क्या बना ग्राफ, ये 0, ये 2 और ये 1, ठीक है। ये ग्राफ बना, इसको कन्वर्ट किया अपन इसमें, ठीक है। मतलब 0 से 2, 2 से 1, इसी को बोलते हैं मिनिमम स्पैनिंग ट्री। ये ट्री स्ट्रक्चर है, ठीक। अभी इसको देखते हैं, ठीक। मैं 0 सर्वर पे खड़ा हूँ, ठीक है। 0 से 1, 2, 3, 4 इन सबको मुझे कनेक्ट करना है, ठीक है। तो अभी मैं 0 से किधर जा सकता हूँ, 1 पे जा सकता हूँ, 3 पे जा सकता हूँ, 4 पे जा सकता हूँ। बट मुझे क्या चाहिए, मिनिमम चाहिए। तो सबसे पहला कौन सा सर्वर चूज़ करूँगा, जो मुझे कम वायर की लेंथ देगा, ठीक है। तो 1, ठीक है। मैं 0 से आया 1 पे, ओके। तो मेरा डाटा 0 पे भी पड़ा है, अभी 1 पे भी पड़ा है। तो अभी मुझे बाकियों को एक्सप्लोर करना है, ठीक है। तो मैं 0 से एक्सप्लोर करके देखता हूँ कौन कौन से साथ कनेक्टेड है और कितना लेंथ है। ये 0 कनेक्टेड है 4 के साथ, 3 के साथ, जिनकी लेंथ है 6 और 7, ठीक। अभी 1 को देखो, 1 पे भी डाटा पड़ा है तो 1 भी एक्सप्लोर कर सकता है अपने आप को। 1 से 2 1 है, 1 से 4 4 है। तो 0 के पास 6 और 7 डिस्टेंस था, 1 के पास 1 और 4 डिस्टेंस है। कम क्या है, ये वाला 1 के पास वाला 2, ठीक है। तो 1 बोलता मैं अपने यहाँ से कनेक्ट करता हूँ, ठीक। तो ये आ गया 2 पे। अभी डाटा किस किस के ऊपर पड़ा है, 0 पे पड़ा है, 1 पे पड़ा है, 2 पे पड़ा है। ये तीनों एक्सप्लोर कर सकते हैं अपने आप को, ठीक है। तो 0, 6 और 7 बता रहा है, मतलब अगर दूसरे सर्वर से कनेक्ट हो रहा है तो 6 और 7 बता रहा है। 1 क्या बता रहा है, 4 और ये 1 पर तो ऑलरेडी विजिटेड है। और 2 क्या बोल रहे हैं, 2 और 3, ठीक है। डिस्टेंस 2 और 3। तो सबसे सस्ता क्या है, ये किसके साथ, 4 के साथ। तो ये जो है डाटा यहाँ का इस सर्वर को इस सर्वर के साथ कनेक्ट कर दिया, क्योंकि पैसे अपने को कम लग रहे थे, ठीक है। हाँ, अभी ये भी हो गया अपना विजिटेड, ठीक है। अभी और एक्सप्लोर करो, मतलब 1, 0, 1, 2, 4 ये इसको अपन एक्सप्लोर कर सकते हैं, ठीक है। ये तो ऑलरेडी कनेक्ट हो गया, मतलब 4 पे जाने की ज़रूरत नहीं है। 1 का भी देखो, 0 को मैं 3 से कनेक्ट कर सकता हूँ बट 7 आएगा, ठीक है। 0 से 3 7 आएगा, ठीक है। बट 2 से 3 अगर जाऊँगा तो
3 आएगा, ठीक है। तो मतलब सबसे छोटा रास्ता क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। मतलब 3 में विजिट हो गया, ठीक है। मतलब सारे के सारे सर्वर अपने क्या हो गए, कनेक्टेड हो गए। तो इसका क्या बनेगा स्पैनिंग ट्री, ये 0, ये 1 2 3 एंड 4। तो 0 से 1, ठीक है, 0 से 1 जाओ, 1 से जाओ 2 से, 2 पे जाओ 3 एंड 2 से वापस 4 जाओ। देखा, सारे के सारे क्या हो गए, सर्वर कनेक्टेड हो गए। और इनकी प्राइस क्या है, ये 2 और एक 3, ठीक है। 3 4 5 6 7 8, ठीक है। मेरी प्राइस क्या है, 8 है। समझ में, सारे के सारे नोट्स हो गए कनेक्टेड और मेरी प्राइस आई 8, ठीक है। यहाँ से समझ में कैसे किया, जो पहले जो छोटा एज था उसको फाइंड किया, फिर दोनों से एक्सप्लोर कर सकते हैं, ठीक है। उनमें से सबसे छोटा ढूंढो, फिर उसको कनेक्ट करो, फिर जो विजिटर मार्क करो और फिर सबसे एक्सप्लोर करो कि देखो, ठीक है, क्या क्या आता है, ठीक है। अभी इसको एक्चुअली इम्प्लीमेंटेशन करके देखते हैं, ठीक है। और यहाँ पे अपन ने देखा था अपने को क्या चाहिए, मिनिमम वेट चाहिए, ठीक है। वेट अपना क्या होना चाहिए, कम। मतलब ये जो वेट है ना, मतलब वायर की लेंथ कम होनी चाहिए, ठीक है। तभी अपन उस नोड को क्या करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है। सो अपन इसको एक्चुअल कोड लिखने के लिए एक तो अपन प्रायोरिटी क्यू लगाएंगे। प्रायोरिटी क्यू क्यों लगाएंगे, क्योंकि अपने को क्या चाहिए, सबसे छोटा वाला ये चाहिए, डिस्टेंस चाहिए, सबसे छोटा वाला वेट चाहिए। सो सबसे छोटा वाला के लिए अपन प्रायोरिटी क्यू का यूज़ करेंगे, ठीक है। ऑप्टिमाइज्ड है, और उसमें प्रायोरिटी क्यू मतलब मीन वाली प्रायोरिटी क्यू, ठीक है। मतलब अगर ये प्रायोरिटी क्यू है तो यहाँ पे मीन एलिमेंट रहेगा और यहाँ पे मैक्स एलिमेंट रहेगा, ठीक है। पर मीन और मैक्स नोड के हिसाब से चाहिए, वेट के हिसाब से चाहिए, वेट के हिसाब से चाहिए। फिर वेट होगा तो उसके हिसाब से अपन नोड लेंगे, ठीक है। तो प्रायोरिटी क्यू में क्या डालेंगे, वेट और नोड, ठीक है। वेट और नोड डालेंगे, ठीक है। और वेट भी कैसा, यहाँ पे इन दोनों की पेयर डालेंगे, ठीक है। ये वेट की पेयर, ये नोड की पेयर, ठीक है। यहाँ पे वेट पड़ा होगा, यहाँ पे नोड पड़ा होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये देखो, 0 किसके साथ कनेक्टेड है, 1 3 एंड 4। तो क्या होगा, 1 के लिए वेट क्या है, 2 है, ठीक है। अभी 3 के लिए वेट क्या है, 7 है। 4 के लिए वेट क्या है, 6 है। तो ये वेट हो गए ऊपर के ओरिजिन नोड, और इन दोनों को, इनको अभी मैं प्रायोरिटी क्यू में डालूंगा तो सबसे पहले ये आ जाएगा, फिर ये आ जाएगा, फिर ये आ जाएगा, ठीक। ये समझ में अपने को प्रायोरिटी क्यू यूज़ क्यों करनी है, क्योंकि अपने को नोड्स चाहिए बेस्ड ऑन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द वेट्स, दैट्स व्हाई वी हैव यूज प्रायोरिटी क्यू। सो अभी और एक्सप्लोर करते हैं इसको। अभी इस एग्जाम्पल को देखते हैं, ठीक है। ये अपने को ग्राफ दिया, पिछला ही एग्जाम्पल है, ठीक है। पर एक्चुअली में इसको इम्प्लीमेंटेशन कैसे करना है वो देखते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन क्यू में 0 इसके साथ कनेक्टेड है और इसके साथ कनेक्टेड है, वो कैसे देखते हैं, बेस्ड ऑन एडजेसेंसी लिस्ट, ठीक है। तो अभी एडजेसेंसी लिस्ट बनाते हैं, ठीक है। सो 0 किसके साथ कनेक्टेड है, 1 और 2 के साथ। सो ये लिख दिया 1 और ये लिख दिया 2। अभी इस एडजेसेंसी लिस्ट में अपन वेट को भी इंक्लूड करते हैं, ठीक है। सो 1 का वेट क्या है, 5 है। मतलब 0 से कनेक्टेड है 1 और उसका वेट क्या है, 5। सो 5 लग दिया 1 के ऊपर डब्बे में, ठीक है। मतलब उसका वेट है। अब 0 से 2, उसका वेट क्या है, 1 है, ठीक है। अभी 1 के लिए भी लिखते हैं, 1 किसका कनेक्टेड है, 0 और 2। सो 0 और 2। और यहाँ से वेट किस, 1 के रिस्पेक्ट में 0 का वेट क्या है, 5 है, तो यहाँ पे 5 लिख दिया। 1 के रिस्पेक्ट में 2 का वेट क्या है, 3 है, तो ये उसके ऊपर 3 लिख दिया, ठीक है। अभी 2 किसका कनेक्टेड है, 0 एंड 1। सो ये 0 लिख दिया, 1 लिख दिया। 2 के रिस्पेक्ट में 0 का वेट क्या है, 1 है, ठीक है। मतलब 0 तक पहुँचने के लिए कितना टाइम, कितना डिस्टेंस है, 1 है। 2 से 1 पे पहुँचने के लिए कितना डिस्टेंस है, 3 है, तो ये लिख दिया उसके ऊपर 3 वेट, ओके। हाँ, सो अभी क्या करेंगे अपन, एक विजिटेड भी बनाएंगे, क्योंकि वापस विजिट करना नहीं है बंदे को। सो एक विजिटेड बोलता हूँ, ठीक है। 0 1 2 इनिशियली सबको फॉल्स, ठीक है। तो मैंने पिछले एग्जाम्पल में क्या बोला था, अपने को मिनिमम वेट चाहिए ना, तो प्रायोरिटी क्यू यूज़ करनी पड़ेगी। प्रायोरिटी क्यू में क्या डालेंगे, वेट और नोड, ठीक है। सो मैं क्यू बनाता हूँ, पी क्यू, ठीक है। प्रायोरिटी क्यू में पहले क्या हो गया, वेट, और दूसरा होगा नोड, ठीक है। और मैं क्या करता हूँ, विजिट के साथ एक बड़ा सा वेट ले लेता हूँ, ठीक है। बड़ा सा वेट ले लेता हूँ, ठीक, उसको 0 से मार्क कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि अपने को एट द एंड वेट भी रिटर्न करना है, ठीक है। सो ये प्रायोरिटी क्यू है, ओके। हाँ,
मैं बाय डिफ़ॉल्ट 0 से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। मैं बोला है क्वेश्चन में बोला है कि अपन 0 से स्टार्ट करना है, ठीक है। तो मैं बाय डिफ़ॉल्ट 0 से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। सो मैं क्या करता हूँ, 0 से स्टार्ट करना तो 0 का वेट 0 डाल देता हूँ, उसका नोट क्या है 0, ठीक है। ये डाल दिया मैंने प्रायोरिटी क्यू में, ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट खुद से डाला एक्सप्लिसिटली, ठीक है। उसका नोट 0 डाल दिया, उसका वेट 0 डाल दिया, ठीक है। हाँ, अभी मुझे प्रायोरिटी क्यू को बार बार यूज़ करना है, ठीक है, मतलब उसी प्रायोरिटी क्यू में डाटा डालते जाऊँगा। सो अगर इसको मुझे चूज़ करना है तो इसको मुझे लेना पड़ेगा टेम्परेरी वेरिएबल में, उसको करना पड़ेगा मुझे पॉप, ठीक है। क्योंकि अगर इसको पॉप नहीं करूँगा तो बार बार रिडंडेंसी क्रिएट होगी प्रायोरिटी क्यू में, ठीक है। सो लेट्स से W बोल देता हूँ मैं 0 एंड नोड बोल देता हूँ मैं 0। मतलब अभी इनको मैंने एक टेम्परेरी वेरिएबल में स्टोर कर दिया, टेम्परेरी वेरिएबल में स्टोर कर दिया तो मुझे प्रायोरिटी क्यू में इसकी ज़रूरत है नहीं, तो यहाँ से उसको हटा दिया, ओके। हाँ, नोड को ये आ गया मेरा। अभी इस वेट और इस वेट को ऐड कर दो, ठीक है। 0 + 0 0 रहने वाला है, ठीक है, ओके। एंड ये जो नोड है इसको क्या कर दो, ट्रू मार्क कर दो। तो इसको मार्क कर दिया मैंने ट्रू, इसको मार्क कर दिया मैंने ट्रू, ठीक है, ये हो गया ट्रू। अभी इस नोड 0 को क्या करो, एक्सप्लोर करो, यहाँ से एडजेसेंसी लिस्ट में आओ, ठीक, एक्सप्लोर करो। 1 को देखो, 1 विजिटेड है क्या, नहीं। 2 भी विजिटेड नहीं है, मतलब हम प्रायोरिटी क्यू में डाल सकते हैं, तो प्रायोरिटी क्यू में इसको डालो। पर ये कैसे जाएंगे, बेस्ड ऑन वेट्स, जिसका स्मॉल वेट होगा वो पहले जाएगा, जिसका लार्ज वेट होगा दूसरा जाएगा, ठीक है। सो अभी इसको डाल दो, ये आ गया 1, ये आ गया 2, ठीक है, और ये आ गया 5 और ये आ गया 1, ठीक है, हो गया। अभी वापस देखो, इसको देखो, ये तो चला गया। अभी वापस इसको क्या लेते हैं, टेम्परेरी इसमें लेते हैं। कब तक लेंगे, जब तक पी क्यू अपना एम्प्टी ना हो जाए, ठीक है। सो W की वैल्यू 1, नोट की वैल्यू क्या होगी 2 हो गई। इसको टेम्परेरी इसमें लिया, इसको कर दो पॉप। ये जो वेट है टेम्परेरी वेक्टर, इसको बड़े वाले वेट के साथ डाल दो, ये 0 था तो अभी हो गया 1। और इस नोट को क्या कर दो, ट्रू मार्क कर दो, ट्रू मार्क हो गया। अब इस नोट को क्या करो, विजिट करो, ठीक है, ये ट्रू मार्क हो गया। मतलब यहाँ से देख सकते ना, 0 के पास क्या है 1 और 2 है, ठीक है, 1 और 2 है। स्मॉलर एज कौन सी है, वेट किसका है 1 स्मॉल 5 से, दैट्स वाई प्रायोरिटी क्यू में ये आएगा पहले, ठीक है, ये समझ में है यहाँ से, ठीक है। सो अभी 2 को एक्सप्लोर करो, 2 किसके साथ करेंगे 0 और 1, बट 0 तो ऑलरेडी विजिटेड है, इसको यहाँ से देखते, ठीक है, ये 2 आएगा यहाँ पे, 0 और 1 है। 0 देखो ऑलरेडी विजिटेड है, ठीक है, यहाँ से देखो ऑलरेडी विजिटेड है, बट 1 ऑलरेडी विजिट नहीं है, तो 1 को क्या करो, इसमें डालो, ठीक है। तो प्रायोरिटी क्यू में आ गया 1, बट 1 कहाँ आएगा, ये 5 है और 1 है, तो इनके बीच में आएगा ना, ठीक है। तो मेरी पी क्यू क्या हो जाएगी, इसको भी मैं हटा देता हूँ। अभी पी क्यू आएगी क्या आएगी, 3 1 एंड 5 1, ठीक है। अभी पी क्यू बन गई मेरी ये, ठीक है। यहाँ से देख सकते हैं अपन, मतलब दोनों कनेक्टेड है तो दोनों एक्सप्लोर कर सकते हैं। 0 से 1 भी जा सकता है, 2 से भी 1 जा सकता है, बट अगर ये इस रास्ते से जाए तो 5 लगेगा, और ये इसको कितना लगेगा 3 लगेगा, ठीक है, इसको 3 लगेगा और इसको लगेगा 5, ठीक है। दैट्स वाई मुझे जो कम वेट है वो लेना है, दैट्स वाई प्रायोरिटी क्यू यूज़ किया मैंने, ठीक है, मतलब 3 पहले आ गया, ओके। अभी वापस देखो, ठीक है, अभी एक चीज़ देखनी ज़रूरी है, इस प्रायोरिटी क्यू में 1 और 1 2 बार आया, ठीक है, उसको कैसे हैंडल करेंगे वहाँ देखते हैं, ठीक है। अभी देखो टेम्परेरी वेट क्या है इसका, इसको टेम्परेरी इसमें स्टोर कर दो 3, नोट क्या है 1, टेम्परेरी इसमें इसको स्टोर कर दिया, इसको करना पड़ेगा मुझे पॉप। इस वेट में इस वेट को ऐड कर दो, 3 था तो अभी हो गया 4। इस नोट को कर दो मार्क ट्रू, ट्रू हो गया नोड मार्क। अभी 1 को करो एक्सप्लोर, ठीक है। 0 और 2 आया, बट 0 तो ऑलरेडी विजिटेड है, मतलब प्रायोरिटी क्यू में उसको डाल नहीं सकता। 2 भी ऑलरेडी विजिटेड है, मतलब प्रायोरिटी क्यू में उसको डाल नहीं सकता, ठीक है, ये हो गया। प्रायोरिटी क्यू में ये बचा है, ठीक है, तो अगेन ले लेते उसको टेम्परेरी इसमें। सो वेट हो गया 5 एंड नोड हो गया मेरा 1, ठीक है। तो इसको कर दो पॉप, प्रायोरिटी क्यू हो गई अपनी ख़त्म। अभी इसको देखो नोड 1, बट नोड 1 को एक्सप्लोर करने से पहले रुको, पहले इसको विजिटेड को चेक करो। अरे नोड 1 तो ऑलरेडी विजिटेड है, उसको एक्सप्लोर करने की ज़रूरत ही नहीं, मतलब नोड 1 तो ऑलरेडी आ चुका था ना। ये देखो नोड 1 तो मैंने ऑलरेडी ले लिया था, तो इसको एक्सप्लोर करने की ज़रूरत नहीं है। सो अगर ऑलरेडी विजिटेड है तो
कंटिन्यू कर दो। कंटिन्यू बोलो तो उस लूप को एक स्टेप आगे ढकल दो। लूप तो होगी ख़त्म, ठीक है, प्रायोरिटी क्यू होगी ख़त्म, तो बस प्रायोरिटी क्यू होगी ख़त्म, इस वेट को अपना रिटर्न कर दो, ठीक है। मतलब जब भी प्रायोरिटी क्यू ख़त्म हो जाएगी इस वेट को अपने को क्या करना है, रिटर्न करना है, ठीक है। और जब भी एक्सप्लोर करना हो तो पहले इसको चेक करो कि ऑलरेडी विजिटेड तो नहीं है बंदा, अगर है तो कंटिन्यू कर दो, ठीक है। मतलब लूप आगे बढ़ जाएगी उससे, ठीक है। अभी और एक एग्जाम्पल को देखते हैं। अभी इस एग्जाम्पल से अपने को फ्लो क्या समझ में है कि जो भी प्रायोरिटी क्यू का फर्स्ट एलिमेंट है पहले उसको टेम्परेरी इसमें डाल दो। सो एक फ्लो करके बनाता हूँ, उसमें जो पी क्यू डॉट फ्रंट है उसको टेम्परेरी इसमें डाल दो, ठीक है। टेम्परेरी में भी क्या है, वेट और नोड, ठीक है, इसमें डाल दो। फिर क्या कर दो, पॉप कर दो। फिर पॉप करने के बाद क्या करो, जो वेट है फिर ऐड वेट कर दो, ठीक है, इस वेट में ऐड वेट कर दो। और फिर विजिटेड मार्क कर दो, किसको, नोड को, विजिटेड दैट नोड, ये कर दिया। और फिर क्या करो, एक्सप्लोर दैट नोड, ठीक है, एक्सप्लोर नोड इन एडजेसेंसी लिस्ट, ठीक है, ये समझ में आपने को। और अगर कोई नोड, इसमें भी एक कंडीशन है, क्या कंडीशन है, इफ ऑलरेडी विजिटेड देन कंटिन्यू, ठीक, अगर ऑलरेडी विजिटेड है कंटिन्यू करो। सो अभी इसके बेसिस पे नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। सो अभी इस एग्जांपल को देखते हैं, ठीक है। ये एग्जांपल के बेसिस पे एक एडजेसेंसी लिस्ट बनाई है मैंने, ठीक है। मतलब 0 1 से कनेक्टेड है, 3 से और 4 से, ठीक है। सो 0 से 1 क्या वेट है, 2 है। 0 से 3 क्या वेट है, 7 है। 0 से 4 क्या वेट है, 6 है, ठीक है। सेम गोज विथ बाकियों के लिए, ठीक है। 4 से देखो, अभी 4 से 0 1 2 3 कनेक्टेड है, इसका वेट है 6 4 2 एंड 5, ठीक है, ये समझ में आ रहा है, 5 एंड 6, ठीक है। अभी बेस्ड ऑन दैट अभी अपन वापस से एल्गोरिथम ट्रेस करते हैं, ठीक है। सो अभी एक विजिटेड करके बना देता हूँ। सो एक विजिटेड, ठीक है, 0 1 2 3 एंड 4, ओके। इनिशियली सबको फॉल्स और सबसे बड़ा वेट, ठीक है, ये बना दिया जो अभी इनिशियली 0 है, ठीक है। और अपनी प्रायोरिटी क्यू जिसमें था वेट एंड नोड, ठीक है। तो मैं खुद से ही क्या करता हूँ, वेट और नोड डाल देता हूँ। वेट डाल देता हूँ 0 और नोड डाल देता हूँ 0, ठीक है। मतलब 0 नोड से स्टार्ट करना है जिसका वेट है 0, ठीक है। मैं खुद से डाला हुआ है, ठीक है, हाँ, ठीक है। अभी अपना जो फ्लो था, क्या था फ्लो, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। फ्लो क्या था कि टेम्प इक्वल्स टू पी क्यू डॉट फ्रंट, उसमें टेम्प में वेट और नोड, ठीक है। फिर उसको क्या करो, पॉप करो। पॉप करने के बाद क्या करो, ऐड करो वेट को, ठीक है। देन क्या करो, उस नोड को क्या करो, विजिटेड कर दो, विजिटेड ऑफ दैट नोड, ठीक है। और एक्सप्लोर करो नोड को, ठीक है। नोड को क्या करो, एक्सप्लोर कर दो। बट उसमें भी क्या था, इफ ऑलरेडी अगर एक्सप्लोर्ड है मतलब विजिटेड है, देन क्या करो, कंटिन्यू कर दो, ठीक है। देन क्या करो, कंटिन्यू कर दो, ठीक है। सो अभी देखो, ये अपना प्रायोरिटी क्यू में था, अभी मुझे उसको टेम्परेरी इसमें लेना है। सो मैं एक वेट को 0 बोल दिया, नोड को बोल दिया 0, ये हो गया, ठीक है। टेम्परेरी में डाल दिया। अभी इसको क्या करना पड़ेगा, पॉप करना पड़ेगा। सो इसको किया मैंने पॉप, ओके, ठीक है। सो बड़े वाले वेट में डाल दो, ये 0 था तो 0 + 0 0 ही होगा, ठीक है। अभी नोड को क्या करना पड़ेगा, मुझे विजिट करना पड़ेगा। सो 0 को मार्क कर दो ट्रू, 0 को मार्क कर दो ट्रू। अभी 0 को क्या करना पड़ेगा, मुझे एक्सप्लोर करना पड़ेगा, ठीक है। एक्सप्लोर दो नोड, ठीक है। नोड 0 को क्या करो, एक्सप्लोर करो, ठीक है। तो मैं एडजेसेंसी लिस्ट में है 1 3 4, तीनों के तीनों अनविजिटेड है, ठीक है। तीनों के तीनों अनविजिटेड है, मतलब तीनों को तीनों में डाल सकता हूँ, ठीक है। सो इन सबको डालो, अनविजिटेड है तो वो कैसे डालेंगे, बेस्ड ऑन प्रायोरिटी क्यू ऑफ वेट्स, ठीक है। तो वो कैसे डालेंगे, इसमें पहले कौन आएगा,
2 आएगा, 1 आएगा, ठीक है, फिर 6 आएगा, 4 आएगा, देन 3 आएगा, 7 और 3, ठीक है। ये नोट्स है, उसके बेसिस पे वेट्स है, वेट्स आर इन असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, क्या बात है, ठीक है। अभी ये तो हो गया, अभी इसके लिए देखो, ठीक है। हाँ, वेट क्या है, टेम्परेरी वेट 2 है और नोट क्या है 1। ये हो गया टेम्परेरी इसमें स्टोर, इसको करो पॉप, नोट को मार्क करो विजिटेड, वेट को कर दो एट 0 था तो अभी हो गया 2, ठीक है, और नोड 1 को क्या करो, एक्सप्लोर करो, ठीक है। तो नोड 1 में क्या है 0 2 4, 0 ऑलरेडी विजिटेड है, मतलब इसको मैं ले नहीं सकता, ठीक है। 2 और 4 को मैं ले सकता हूँ, तो 2 और 4 को डालो इसमें, किसमें, प्रायोरिटी क्यू में। तो मेरी नई प्रायोरिटी क्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे नहीं डाल सकता, जगह नहीं है, ठीक है। तो नई प्रायोरिटी क्यू क्या हो जाएगी 1 और 4, तो 1 और 4 यहाँ आएगा ना इधर, क्योंकि वेट्स असेंडिंग ऑर्डर में चाहिए, तो ये इधर आ जाएगा उससे पहले। सो क्या हो जाएगा हमारा 1 2 4 4 6 4 एंड 7 3, ठीक है। ये हो गई मेरी नए क्यू, ठीक है। ये पहले के एलिमेंट और ये नए आ गए, ठीक है, यहाँ पे, ठीक। अब यहाँ पे देख सकते हो 4 और 4 12 है और उसको हैंडल करेंगे, ठीक। हाँ, तो अभी वापस करो, ठीक है। जो फ्रंट में उसको टेम्परेरीज में डालो, सो वेट 1 नोड 2, ठीक है, टेम्परेरीज में स्टोर्ड हो गया, इसको करो पॉप, वेट को कर दो ऐड, इसमें 1 था, यहाँ पे 2 था, तो अभी हो गया इनिशियल 3। इस नोड को मार्क कर दो ट्रू, नोड को मार्क कर दिया ट्रू, इसको करो एक्सप्लोर, ये आ गया 1 4 एंड 3। देखो पहले कौन कौन विजिटेड है, 1 तो ऑलरेडी विजिटेड है, डालने का कोई फायदा नहीं है, 4 और 3 को डाल सकता हूँ, बट असेंडिंग ऑर्डर में, सो ऑलरेडी असेंडिंग है 2 और 3, ठीक है। सो इसको डालूंगा मैं इधर, ठीक है। तो मेरी नई प्रायोरिटी क्यू क्या हो जाएगी, ये 2 नीचे आ गया 4, ये 3 3, ये जैसे का तैसा, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। ये हो गया मेरा नई प्रायोरिटी क्यू, ओके। हाँ, वापस करो अपना क्या, टेम्परेरी इसमें डाल दो। सो वेट क्या है यहाँ पे 2 है और नोट क्या है 4 है, टेम्परेरी इसमें हो गया स्टोर्ड, इसको करो पॉप, वेट को डालो, इसमें 3 था तो हो गया अभी 5, नोट 4 को कर दो ट्रू, नोट 4 को करो एक्सप्लोर, ठीक है। सो देखो 0 ऑलरेडी विजिटेड, 1 विजिटेड, 2 भी विजिटेड, बट 3 विजिटेड नहीं है, तो 3 को डालो प्रायोरिटी क्यू में, ठीक है। तो मेरी नई प्रायोरिटी क्यू क्या हो जाएगी, नई प्रायोरिटी क्यू यहाँ पे लिखता हूँ, नई प्रायोरिटी क्यू 3 3 4 4, ये 5 3 6 4 एंड 7 3, ठीक है। ये हो गई मेरी नई प्रायोरिटी क्यू, ओके। सो अगेन वही करो, टेम्परेरी इसमें डाल दो, सो वेट इज 3 एंड नोड इज 3, ठीक है। सो इसको कर दो पॉप, पुराने वेट में नया वेट डाल दो, ये 3 था तो और 5 था, तो ये हो गया 8, नोट 3 को करो ट्रू, नोट 3 को करो एक्सप्लोर, ठीक है। अब देखो 0 2 4, 0 2 4 ऑलरेडी विजिटेड है, ठीक है, तो डालने की तो ज़रूरत है नहीं, सो प्रायोरिटी क्यू अब तक एम्प्टी नहीं, तो अभी इसको लो, ठीक है। तो मैं लिया, ठीक है, वेट क्या है मेरा 4, नोट क्या है 4, अभी नोट 4 है, बट अभी क्या करो, पहले चेक करो नोट 4 को, नोट 4 तो भैया ऑलरेडी विजिटेड है, ठीक है, ऑलरेडी नोट 4 विजिटेड है, ठीक है, मतलब डालने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। सो यहाँ पे जो फ्लो था अपना, जो ऐड कर रहा था वेट, तो यहाँ पे क्या आएगा मेरा, चेक आएगा, ठीक है। चेक करो अगर ऑलरेडी विजिटेड है, अगर ऑलरेडी विजिटेड है बंदा तो क्या करो, कंटिन्यू कर दो, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे मैंने ये गलत लिख दिया, अगर बंदा ऑलरेडी एक्सप्लोर है तो उसको एक्सप्लोर मत करो, बट अगर अपन उसको वेट ऐड करें उसके पहले ही उसको क्या कर दो, चेक करो, और ऑलरेडी चेक है तो उसको कंटिन्यू कर दो, ठीक है। कंटिन्यू यहाँ से हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे नहीं, ठीक है, यहाँ से उसको कंटिन्यू कर दो, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी विजिट है, उसको क्या करते हैं कंटिन्यू, मतलब आगे बढ़ा लो, ठीक है। तो अभी यहाँ पे आ गया, ठीक है। अभी वेट क्या है मेरा 5, नोट क्या है 3, वेट ऐड करने से पहले, ठीक है, वेट ऐड करने से पहले चेक कंडीशन है कि चेक करो,
ये तो ऑलरेडी विजिटेड था, उसको डालने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कंटिन्यू करो, मतलब आगे बढ़ो, लूप को आगे बढ़ाओ। 6 और 4 ऑलरेडी विजिटेड है, डालने की ज़रूरत नहीं है, आगे बढ़ो, कंटिन्यू करो। 3 ऑलरेडी विजिटेड, डालने की ज़रूरत नहीं। ठीक है, मेरा पूरा का पूरा जो प्रायोरिटी क्यू है पूरा का पूरा एम्प्टी हो गया अभी। ठीक, पूरा का पूरा एम्प्टी हो गया। तो मैं क्या करूँ, जो वेट है उसको रिटर्न कर दो, विच इज़ 8। ठीक, ये समझ में है कैसे, ये ऐसे, यहाँ से ऐसे, ये और ये। ठीक है, ये समझ में है कैसे काम किया। सो अगर ये फ्लो समझ में, फ्लो में क्या था, पहले टेम्परेचर इसमें स्टोर कर दो वेट और नोड में, फिर उसको कर दो पॉप। फिर वेट को ऐड करने से पहले नोड को चेक करो विजिटेड में, अगर विजिटेड में नहीं है तभी वेट को ऐड करो, अगर विजिटेड में है तो उसको कर दो कंटिन्यू, बार बार उस नोड को ऐड करने की जरूरत है नहीं। ठीक है, सो उसको क्या करो, विजिटेड में नहीं है, वेट को ऐड करो, फिर नोड को ट्रू मार्क करो, फिर उसको एक्सप्लोर करो। ठीक है, उसके अंदर वो वाले बंदों को एक्सप्लोर करो जो ऑलरेडी विजिटेड नहीं। सो ओनली ऑन बेस्ड ऑन दिस अभी अपन लिखते हैं इसका कोड। अभी मिनिमम स्पैनिंग ट्री का कोड करने के लिए मैंने जेएफजी का प्रैक्टिस लेवल प्रॉब्लम उठाया है। इसमें अपने को एडजेसेंसी लिस्ट दी है, ठीक, यू वी और वेट। ठीक, सो अभी इसका कोड देखते हैं। ओके, तो अभी इसका लिखते हैं कोड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं डिक्लेयर करूंगा प्रायोरिटी क्यू। सो प्रायोरिटी क्यू, ओके, जिसका नाम रख दिया हमने पी क्यू। बट बाय डिफॉल्ट प्रायोरिटी क्यू क्या होती है, मैक्सिप होती है, बट मुझे क्या चाहिए, मिनिप चाहिए। ठीक है, सो इंट वेक्टर इंट एंड ग्रेटर इंट। ठीक है, बट मुझे प्रायोरिटी क्यू में सिर्फ नंबर या इंटीजर्स असाइन नहीं करने, मुझे पेयर असाइन करनी है ऑफ वेट एंड नोड। तो मुझे इंट की जगह क्या डालना पड़ेगा, पेयर डालनी पड़ेगी। सो पेयर, उसके अंदर क्या आ गया, इंट कॉमा इंट। ठीक है, सो इसको मैं रिप्लेस कर दूंगा हर इंट के साथ। सो कंट्रोल सी, कंट्रोल वी एंड कंट्रोल वी। ओके, हाँ, अभी और एक फैक्टर था विजिटेड करके। सो वेक्टर इंट विजिटेड, ठीक है, जिसकी साइज कितनी थी, जितने वर्टेक्स थे, और वर्टेक्स दिए अपने को v, और सबको मार्क कर दो इनिशियली फॉल्स। ओके, सबको मार्क कर दिया इनिशियली फॉल्स। अभी प्रायोरिटी क्यू में डालना है, तो मैं बाय डिफॉल्ट मतलब खुद से क्या डाल रहा था, वेट 0 और नोड 0। सो पी क्यू डॉट पुश, ठीक, पी क्यू डॉट पुश 0,0। ये 0 क्या है, पहला 0 मतलब वेट एंड सेकंड 0 मतलब नोड। यहाँ पे लिख देता हूँ, वेट क्या है यहाँ पे, वेट इक्वल्स टू 0 एंड नोड इक्वल्स टू 0। ओके, ये हो गया। अभी मुझे एक बड़ा वेट असाइन करना है। सो लेट्स से इन वेट इक्वल्स टू 0, ये सबसे बड़ा वेट है, इसमें मैं वेट्स को क्या करूंगा, ऐड करूंगा। ओके, अभी क्या लगाओ, अभी क्या लगाओ, मेरे प्रायोरिटी क्यू के ऊपर चलो। सो व्हाइल मत पी क्यू जब तक एम्प्टी ना हो जाए तब तक चलो। ठीक है, ये आ गया। और मुझे क्या करना था, जो प्रायोरिटी क्यू का जो फर्स्ट मेंबर है उसको टेम्परेरी जो वेरिएबल्स बनाए थे मैंने उसमें स्टोर कर दूंगा। सो जो पी क्यू का जो टॉप है, ठीक है, लेट से मैं इसको कर देता हूँ एक इसमें स्टोर। सो वो क्या था, पेयर थी। ठीक है, पी क्यू डॉट टॉप पेयर ही है। सो पेयर, जिस पेयर का नाम रख देता हूँ मैं टेम्प नोड करके। ठीक, और इसके अंदर इंट कॉमा इंट, इंट कॉमा इंट। अभी इसमें स्टोर हो गया तो उसको करो पॉप। सो पी क्यू डॉट पॉप। ओके, ये आ गया। अभी इस टेम्प नोड में से मुझे वेट और नोड को एक्सट्रैक्ट करना है। सो लेट्स से इंट w इक्वल्स टू टेम्प नोड डॉट फर्स्ट। ठीक है, क्योंकि ये पेयर है तो फर्स्ट कंपोनेंट क्या है, वेट है, एंड सेकंड कंपोनेंट क्या है, नोड है। सो टेम्प नोड डॉट सेकंड। ठीक, ये हो गया। अभी जो मैंने फ्लो बताया था उसमें क्या था, मैं फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें ऐड करता हूँ।
वेट इक्वल्स टू वेट प्लस जो मेरा नॉर्मल वेट है और उससे पहले विजिट कर देता हूँ उसको, विजिटेड ऑफ दैट नोड, इसको मार्क कर दो ट्रू से, ठीक है। और जो मैंने फ्लो बताया था, मैं क्या बोल रहा था कि अगर बंदा ऑलरेडी विजिटेड है तो उसको ऐड करने की जरूरत है नहीं, ठीक है। अगर ऑलरेडी विजिटेड है तो क्या करो, कंटिन्यू करो। सो यहाँ पे कंडीशन आएगी, इफ विजिटेड ऑफ पर्टिकुलर नोड, अगर ऑलरेडी विजिटेड है तो क्या करो, कंटिन्यू करो। ओके, अभी फर्दर कोड देखते हैं, ठीक। ओके, तो अभी अपन ने वेट डाल दिया, ठीक। सो अभी अपने को पर्टिकुलर नोड को क्या करना पड़ेगा, विजिट करना पड़ेगा। किस, अब एक्सप्लोर कैसे करेंगे उस नोड को अपन, जो एडजेसेंसी लिस्ट दिए उसके हिसाब से। बट एडजेसेंसी लिस्ट क्या है, वेक्टर ऑफ वेक्टर के फॉर्म में दिया है। मतलब एडजेसेंसी, कमेंट में लिखता हूँ, एडजेसेंसी ऑफ नोड क्या रहेगा, वेक्टर ऑफ वेक्टर रहेंगे। मतलब ये पूरा एक अपना वेक्टर, उसके अंदर भी छोटे छोटे वेक्टर, ठीक है। और हर वेक्टर के अंदर क्या रहेगा, यहाँ अपने को यहाँ पे बताया क्वेश्चन में, हर वेक्टर के अंदर क्या है, जो फर्स्ट है, फर्स्ट इंटीजर क्या कर रहा है, एंड पॉइंट को क्या कर रहा है, बता रहा है, एंड पॉइंट बता रहा है। और सेकंड इंटीजर क्या बता रहा है, वेट बता रहा है, ठीक है। सो मतलब इसमें क्या रहेगा, एंड पॉइंट, एंड पॉइंट और क्या, वेट ऑफ एज। सो लेट्स से डब्ल्यू टी एज लिखता हूँ, ठीक है। ये हर एडजेसेंसी नोट के अंदर वेक्टर से, हर वेक्टर के लिए ऐसा ही सेम है, ठीक है। सो मुझे एक्सप्लोर करने के लिए, मैं बताया था पहले भी, जब भी किसी एडजेसेंसी ऑफ नोड को एक्सप्लोर करना है तो जो डाटा है उसका वो टेम्पररी वेक्टर में डाल दूंगा। मतलब ये सब डाटा टेम्पररी वेक्टर में डालता हूँ। सो एक वेक्टर बनाता हूँ, वो भी क्या रहेगा, वेक्टर ऑफ वेक्टर रहेगा, ठीक है। सो वेक्टर ऑफ वेक्टर एड, उसका नाम रख दिया मैंने टेप, ठीक है। उसमें क्या स्टोर हो जाएगा, एडजेसेंसी ऑफ नोड, ठीक है। एडजेसेंसी ऑफ नोड स्टोर हो गया, ठीक है। सो अभी क्या करो, एक्सप्लोर करो। सो फॉर इंट आई स्टार्टिंग फ्रॉम 0 to I लेस देन टेम्प डॉट साइज एंड आई प्लस प्लस, ठीक है। ओके, सो अभी एक काम करता हूँ, पहले जो ये बोला है एंड पॉइंट, ठीक है। सो एंड पॉइंट विल बी जो पर्टिकुलर टेम्प है उसके अंदर जो पर्टिकुलर वेक्टर है आई, उसका जो जीरो थे, जीरो वाला मतलब फर्स्ट एलिमेंट है जो है एंड पॉइंट। और लेट से वेट एज, ठीक है, डब्ल्यू टी एज जो है उस, दैट विल बी जो टेम्प है उसके अंदर जो पर्टिकुलर वेक्टर है उसका फर्स्ट एलिमेंट, मतलब सेकंड, ठीक है। वन बोले तो सेकंड, वो क्या है अपना वेट एज है, ठीक है। तो पहले चेक करो इफ जो एंड पॉइंट है अपन जो बंदा ले रहे वो ऑलरेडी विजिटेड तो नहीं। सो विजिटेड ऑफ दैट एंड पॉइंट, ठीक है। एंड पॉइंट हैज टू भी क्या होना चाहिए, फॉल्स होना चाहिए। तभी क्या करो, अपने प्रायोरिटी क्यू में उस जो ये है बंदे को डालो। सो पी क्यू डॉट पुश, ठीक है। तो प्रायोरिटी क्यू में अपन कैसे पुश करते थे, प्रायोरिटी क्यू में फर्स्ट वेट डालते थे। मतलब ये आ गया वेट एज, ठीक है, ये आ गया वेट एज कॉमा एंड पॉइंट, ठीक है। ये डाल देता हूँ। ओके, ये हो गया। ये कब तक चलेगा, जब तक प्रायोरिटी क्यू खत्म नहीं हो जाती है, ठीक है। और एडेंड क्या रिटर्न कर दो, रिटर्न क्या कर दो, ये जो बड़ा वाला वेट है, ठीक है, इसको कॉपी करता हूँ, इसको क्या करो लास्ट में रिटर्न कर दो। सो डन। अभी रन करके देखता हूँ क्या आता है। ये हो गया कंपाइल और रन। अभी करता हूँ इसको सबमिट। ये हो गया अपना सक्सेसफुली सबमिट। मतलब जो अपना प्रिम्स एल्गोरिथम है वो अच्छे से काम किया, ठीक है। तो करना ही क्या था, एक प्रायोरिटी क्यू थी
जो मीन हीप थी, ठीक है, और एक विजिटेड वेक्टर, और क्या कर दो, बाय डिफॉल्ट प्रायोरिटी क्यू में डाल दो क्या, वेट और नोट 0 0 डाल दो, ठीक है। फिर वेट को डिक्लेयर किया जिसमें अपन टोटल वेट डाल रहे हैं, और कब तक चला, जब तक प्रायोरिटी क्यू खत्म ना हो जाए, ठीक है। तो उसमें से डब्ल्यू और नोट को क्या करो, एक्सट्रैक्ट कर दो, ठीक है, उसको मार्क करो विजिटेड, बस ऑलरेडी अगर विजिटेड मार्क्ड है तो उसको करो कंटिन्यू, ठीक है। अगली इस पे जाओ, वेट को ऐड करो और जो पर्टिकुलर नोड है उसको एक्सप्लोर करो, ठीक है, और उनमें से भी अगर जो फॉल्स है उसी को प्रायोरिटी क्यू में डालो, ठीक। ये था अपना। सो आने वाली वीडियो में और एक एल्गोरिथम देखते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।